देखिए, रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ आरटी। आरटी क्या है? रेंज ऑफ व्हाट? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वही रैंक ऑफ टी है। और जो डायमेंशन जो है नल स्पेस का होता है, नल स्पेस ऑफ टी, वो क्या कहलाएगा? नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। मैंने सीधे लिखा है, let T be a linear transformation from a vector space UF into a vector space VF with UF has a finite dimensional vector space। UF में कितने कुल है? फाइनाइट। इसका मतलब कि U में जो है एलिमेंट की जो संख्या है वो कितना है? फाइनाइट है। तो रैंक ऑफ टी जो है क्या है? डायमेंशन ऑफ आर टी है। डायमेंशन ऑफ आर टी। तो डायमेंशन हमने पढ़ाया है, एस जनरेट्स बी एफ एंड एल एस इक्वल टू बी। तो रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? डायमेंशन ऑफ आर टी है। और नल्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? नल्टी ऑफ द नल स्पेस है। क्या है? नल्टी ऑफ द नल्टी ऑफ टी क्या है? डायमेंशन ऑफ द व्हाट? नल स्पेस। ठीक। अब कह रहा कि स्टेट एंड प्रूफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ रैंक नल्टी थ्योरम। इसको सब जानते हैं। इसको एक और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाई वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी। क्या बोलते हैं? स्लाई वेस्टर लॉ ऑफ नल्टी। अब हमको प्रूफ जो करना है, अब देखिए रैंक नल्टी थ्योरम क्या है। रैंक नल्टी थ्योरम है कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। क्या है? रैंक ऑफ टी नल्टी ऑफ टी इक्वल टू व्हाट? डायमेंशन ऑफ यू। यही चीज लिखा गया है। रैंक ऑफ टी नल्टी ऑफ टी बराबर डायमेंशन ऑफ यू। तो दैट इज वेरी सिंपल ऑफ द स्टेटमेंट। लेट यू एफ एंड वी एफ विद व्हाट? vector space over field F and T is a linear transformation from U to V. Then rank of T plus nullity of T is equal to what? Dimension of U. अब इसको कई तरीके से कह सकते हैं। रैंक ऑफ टी कहो चाहे डायमेंशन ऑफ आर टी, बोथ आर द सेम। प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी कहो चाहे रियलिटी ऑफ टी कहो, इक्वल टू डायमेंशन यू। यानी रैंक और प्लस नल्टी किसका? रैंक ऑफ टी यानी रैंक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और नल्टी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का योग जो है वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ यू के। या ऐसे कह सकते हो कि जो डायमेंशन आर टी का होगा। तो डायमेंशन आर टी का क्या? डायमेंशन आर टी है क्या? रैंक ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ एन टी क्या है? नल्टी ऑफ टी है। तो चाहे रैंक, वैसे यही चीज ज्यादा पूछी जाती है कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। कभी कभी घुमाता है कि डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ एन टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। कभी कभी ये भी कहता है डायमेंशन ऑफ आर प्लस डायमेंशन ऑफ एन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। आर क्या है? आर जो है रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एन टी क्या है? नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमको प्रूफ कर, अब हमने क्या किया? प्रूफ। लेट एन बी द नल स्पेस ऑफ टी। एन क्या है? नल स्पेस ऑफ टी है। तो जरा एन को याद करो, नल स्पेस ऑफ टी क्या था? नल स्पेस ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स अल्फा बिलोंग टू यू सच दैट टी अल्फा इक्वल टू जीरो। टी अल्फा इक्वल टू जीरो, जहां जीरो जो है वेक्टर स्पेस का मेंबर था। तो जब हमने कहा लेट एन बी द नल स्पेस ऑफ टी देन एन इज सब स्पेस ऑफ यू। यू चूंकि यू जो है फाइनाइट डायमेंशनल है, तो एन भी क्या होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो डायमेंशन ऑफ एन हमने माना क्या? डायमेंशन ऑफ एल, एन इक्वल टू नल्टी ऑफ टी दैट इज के। डायमेंशन ऑफ एन इक्वल टू के। देखिए हमने पढ़ाया है कि किसी चीज का डायमेंशन क्या होता है। किसी चीज का डायमेंशन होता है कि टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट यस रिप्रेजेंट व्हाट? डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस बी। अगर यस में के एलिमेंट हैं
तो उस बी का डायमेंशन क्या होगा, के होगा। तो वही चीज यहां लिखा कि डायमेंशन n इक्वल टू नल्टी ऑफ टी बराबर के। तो इसका मतलब कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बी द बेसिस ऑफ n। तो चूंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, भाई जब बेसिस होगा तो लीनियर, भाई बेसिस कहने के लिए ही है कि यस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस जनरेट्स बीएफ या एलएस इक्वल टू बी होना चाहिए, यही प्रूव करना है। तो पहले में हमने एलएस लीनियर स्पान को सीख किया है, दूसरे में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट किया है। बहुत सरल थ्योरम है। तो देखिए जरा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ यू, वी कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बेसिस ऑफ यू। लेट डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू n। हमने u का डायमेंशन क्या माना, n मान लिया, और n का डायमेंशन क्या माना, आप सीधे सीधे लिख सकते हो। ये तो मैंने समझने के लिए कहा है कि डायमेंशन ऑफ n इक्वल टू नल्टी p इक्वल टू के। जब n का डायमेंशन जो है k माना है तो उसमें जितने वेक्टर्स होंगे सब बेसिस ऑफ n होंगे। अब डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू n, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, अब क्या ले लिया, n तक ले लिया। अल्फा k1 प्लस अल्फा k2 दैट इज अल्फा n इज बेसिस फॉर u। द वेक्टर t अल्फा 1 t अल्फा 2 2 अल्फा के स्पान द रेंज ऑफ t। अब हमारा थ्योरम शुरू होती है कि नाउ वी प्रूव दैट द वेक्टर t। अब ये तो ऑलरेडी प्रूफ है क्योंकि यहां हमने माना डायमेंशन ऑफ n इक्वल टू k। तो डायमेंशन ऑफ n नल्टी ऑफ t है अगर, तो इसमें t अल्फा 1 t अल्फा 2 t अल्फा k का मान 0 है, वी हैव ऑलरेडी शो। अब हमको केवल शो करना कि t अल्फा k1 t अल्फा k2 t अल्फा n इक्वल टू व्हाट, 0। तो हमने माना नाउ वी प्रूव दैट वेक्टर t अल्फा k1 t अल्फा k2 प्लस t अल्फा स्पान द रेंज ऑफ t। हमने एक एलिमेंट लिया, लेट v बिलोंग टू rt, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू u। तो t अल्फा बराबर बीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ t। अब अल्फा बिलोंग टू यू, देयर एग्जिस्ट स्केलर एलिमेंट। कितने एलिमेंट थे, n a1 a2 दिस अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट, यस। तो अल्फा इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n। तो अब t अल्फा बराबर क्या हो गया, t a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a2 अल्फा। तो बीटा बराबर a1 t अल्फा 1 a2 t अल्फा 2 ak t अल्फा के, ak प्लस 1 t अल्फा के प्लस 1 an t अल्फा n। अब देखिए वी हैव ऑलरेडी सपोज दैट कि डायमेंशन ऑफ n इक्वल टू k, इसमें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के जो स्केलर कॉफिशिएंट होंगे, यानी फील्ड के जो कॉफिशिएंट होंगे, ऑलरेडी वी हैव सो दैट दिस इज 0। वही चीज लिखा है, देखो at1 अल्फा 1 ये प्लस ये प्लस ये। तो अब यहां तक तो यानी a1 a2 ak अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बिलोंग टू n, ये है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बिलोंग टू n। तो t अल्फा 1 t अल्फा 2 t अल्फा के बराबर 0, वी हैव ऑलरेडी प्रूव बिकॉज वी आर ऑलरेडी सपोज दैट डायमेंशन ऑफ n इक्वल टू व्हाट, k। तो डायमेंशन, अगर डायमेंशन क्या है, अगर यस जो है बेसिस ऑफ बीएफ है, यस बेसिस ऑफ बीएफ कब है, जब यस जनरेट्स भी यस लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड यस जनरेट्स बीएफ। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेट यस, तब वो उसका डायमेंशन कहलाता। तो यहां हमने ये प्रूफ, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। देयरफॉर द वेक्टर t अल्फा k1 स्पॉन रेंज ऑफ t। एकदम क्लियर। ये जब 0 हो गया यहां तक, तो ये बचा a k प्लस 1 t अल्फा k प्लस 1। अगला टर्म क्या होगा, अल्फा k प्लस 2 दैट इज अल्फा n स्पेस रेंज ऑफ t। अब हमको इसी को प्रूव करना है, इट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, k प्लस 1 से अल्फा का f का एलिमेंट मानेंगे। तो हमने एलिमेंट लिया ck1 ck2 cn बिलोंग टू f। तो ck प्लस 1 दिस, ये आपका मिल गया ck प्लस 1 अल्फा k प्लस 1 ck प्लस 2 अल्फा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लीनियर बिलोंग टू नल स्पेस ऑफ t दैट इज
यन का जो एक्सप्रेस करेंगे, जो एलिमेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा, यन का मिलेगा। यन में कुल कितने एलिमेंट हैं, के, तो हमने मान लिया b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 bk अल्फा 1 फॉर सम b1 b2 बिलोंग टू bk बिलोंग टू f। अब देखिए मैंने लिखा सिंस ईच वेक्टर्स इन n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के फॉर्म बेसिस ऑफ n। तो क्या हो गया, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस bk अल्फा के, ये इधर चला गया। हा? तो b1 b2 सब बराबर क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के वी हैव ऑलरेडी प्रूफ अल्फा k1 अल्फा k2 अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस ऑफ u। तो जब ये बेसिस ऑफ u, तो द वेक्टर t अल्फा आर लीनियरली द वेक्टर t अल्फा k1 t अल्फा k2 t अल्फा n फॉर्म बेसिस ऑफ t। तो रैंक ऑफ t इक्वल टू बराबर डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ t। तो रेंज ऑफ रैंक ऑफ टी इक्वल टू अ डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। कुल कितने हैं n, उसमें से k निकल गया तो कितना बचा, n माइनस k। तो रैंक ऑफ टी इक्वल टू n माइनस k आया। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ नल्टी टी जोड़ दिया, तो रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी कितना है, n माइनस के, नल्टी ऑफ टी कितना है, के, तो के से के कट गया, बचा कितना, n। रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी, n क्या है, डायमेंशन ऑफ u। हेंस प्रूव्ड व्हाट, रैंक नल्टी थ्योरम।